हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें हमने एक्सरसाइज पिछले वाले वीडियो में स्टार्ट कर दी थी 1.3। तो 1.3 के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चाहे तो अपने आप भी लगा सकते हैं। इस पर क्या करना है, सिंपल भाग करना है। ठीक है, 17 की टेबल अगर आती है तो ये क्वेश्चन अपने आप किया जा सकता है। इस पे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, पुनरावृत्ति खंड जो आएगा, पुनरावृत्ति खंड क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि दशमलव के आगे अगर अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको बार बार ना लिख करके एक बार लिख देते थे और उस पे बार भी लगा देते थे। ठीक है, तो जितने अंक उस बार के नीचे आते थे उन अंकों को उस पूरे खंड को हम लोग क्या कहते थे, जिस पर बार लगा होता था उसको कहा जाता था पुनरावृत्ति खंड। ठीक, फिर क्या कहा है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए हमको भाग करना होगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एक को यहाँ लिख करके 17 की टेबल लगाएंगे। एक नंबर छोटा है, टेबल नहीं लगेगी, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। 0 लगाने के बाद भी टेबल नहीं लग रही है तो एक 0 और बढ़ा के एक 0 और बढ़ाएंगे। ठीक, 17 की टेबल पढ़ेंगे, 5 बार लगेगी, घटा देंगे 15 आ जाएगा। अब दशमलव लग चुका है तो एक 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, कितनी बार लगेगा, 17 7 119, 17 8 8 बार लग जाएगा, 17 8 136। फिर कितना बचेगा, 4 और इधर बचेगा 1। ठीक, एक 0 फिर से अपने आप बढ़ा लेंगे और फिर से टेबल इतनी बार ही लग जाएगी, 8 बार। फिर से कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा, 140 में से 136 गए तो 4 बचेगा। फिर एक 0 अपने आप बढ़ा लिया हमने, 40 हो गया। 17 की टेबल 2 बार लगा दी, कितना हो जाएगा 34। फिर कितना बचेगा 6, एक 0 अपने आप बढ़ा लिया। फिर 17 चक्कू 4 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार, 17 3 51, कितना बचेगा 9। ठीक, अब 9 बचेगा तो नीचे नहीं आ रहा तो हमने क्या कर दिया, 9 को यहाँ लिख लिया। यहाँ पे कितना बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा और एक दशमलव लग चुका है इसलिए हम यहाँ पे 0 9 के आगे बढ़ा सकते हैं। 90 में टेबल लगानी है हमको, तो 17 कितनी बार लगेगी, 5 बार, बचे 85। फिर कितना बचा, फिर बचा 5। ठीक, फिर से एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब कितनी बार लगेगी, 3 बार ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग कितनी बार लगाएंगे, 2 बार। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 बार। 17 दूनी 34। ठीक, 50 में से 34 जाएगा, 16 बचेगा। फिर से एक 0 हमने अपने आप बढ़ा लिया, 160 हुआ तो 17 की टेबल लगेगी, 17 की टेबल 9 बार, 17 9 153, 17 9 153। कितना बचा, बचेगा 7 बचेगा। ठीक, फिर एक बार 0 बढ़ा लेंगे, 70 हो जाएगा। 17 की टेबल फिर से लगाएंगे, कितनी बार लग जाएगी, 4 बार, 17 चक्कू 68, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, एक बार फिर से 0 बढ़ाएंगे और अब की बार हम लोग एक बार लगाएंगे। 17 की टेबल एक बार लगेगी, 17 1 17, यहाँ बचेगा 3। ठीक, फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 0 30 आ जाएगा। 2 बार लगाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। फिर से 17 की टेबल एक बार लगेगी तो यहाँ कितना आएगा 17, कितना बचेगा
13। ठीक, फिर से 0 बढ़ा लिया, फिर कितनी बार लग जाएगी? 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लगेगी। 17 7 119। और इसका घटाना कितना होगा? इसका जो घटाना आएगा 130 से 119, तो हम क्या लिखे ले रहे हैं? तो हम लिखे ले रहे हैं 11। इसका जो घटाना आएगा 130 में से 119, तो 130 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा? 11, वो हम यहाँ लिखे ले रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ाना होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ाना होगा। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, ठीक है। तो यहाँ पे 110 है तो 119 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार लगाएंगे। 6 17 7 100, 17 6 = 102, ठीक। 17 6 = 102, कितना बचेगा? तो बचेगा 8। 110 में से 102 गया, 8 बचा। फिर से यहाँ हमने एक 0 बढ़ा लिया, फिर से 5 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार लगा ली टेबल। यहाँ पे हमने कितनी लगा ली? 4 बार। 17 चक्कू 68, तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ठीक। फिर से एक 0 बढ़ा लिया, 120 हो गया, कितनी बार लग जाएगी? 17 7 119, 7 बार टेबल यहाँ पे लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 119, ठीक। कितना शेषफल बचेगा? 1। अब हमको यहाँ पे आगे नहीं करना है, या करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 आ गया है और हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? हमने 1 से ही स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। हमने क्या किया था? हमने 1 से ही स्टार्ट किया था, और फिर से कितना आ गया है? 1 आ गया है। अब अगर हम आगे भाग लगाना चाहें तो जो नंबर ये आए हुए हैं, जो नंबर ये आए हैं 0 5 8 8 2 3 5, ये सभी नंबर फिर से आने लगेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पुनरावृत्ति खंड होगा वो यही होगा, ये नंबर। इसके जो संख्या है वो हमको बतानी है, लिखा है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यही हमको बताना था। तो इसके संख्या जो अधिकतम है वो हम गिन लेंगे। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16। यहां लिखे दे रहे हैं पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी करने वाले हैं। इसके बाद में बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें क्या है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे, मतलब ये एक खुद एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कहा गया है वो करेंगे, और उसके बाद में हम इसमें से एक ऐसा निष्कर्ष प्राप्त कर लेंगे। उस निष्कर्ष की मदद से हम लोग क्या करना पड़ेगा कि अगर कहीं हमको ये पता करना हो कि ये प्रसार जो है शांत होगा या अशांत होगा, तो हम भाग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि दशमलव में बदलिए, और उसके बाद में ये भी बताइए
कि ये जो प्रसार आया है ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव के प्रसार को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, हमको भाग करना पड़ता था। भाग करने के बाद में अगर शेषफल 0 आ जाता था तो हम लोग कहते थे कि हाँ ये शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आता था, शेषफल बार बार कुछ ना कुछ आता जाता था और भागफल भी बढ़ता जाता था, तो हम लोग कहते थे कि वो प्रसार जो है अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो इस कंसेप्ट में इसका क्या फायदा है, इसमें यह फायदा है, इसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा अगर वो हम निष्कर्ष अच्छी तरह से समझ गए तो हम बिना भाग किए हुए ही शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पहले से ही पता लगा सकते हैं। ठीक, तो इसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ लें कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ऐसी संख्याएं लेनी है जो P/Q के रूप में हों, जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उस तरह के हमको पहले क्या लेना है, उदाहरण ले लेने हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, मतलब दशमलव प्रसार जिनका क्या हो, शांत हो। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमको एग्जाम्पल ले लेने हैं, एग्जाम्पल लेने के बाद में तब कंक्लूजन निकालना है कि Q किस तरह का होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल लेते टाइम हमको यह भी ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक, तो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया 1/2। 1/2। अब 1/2 को अगर हम दशमलव में बदलें तो दशमलव में बदलने पर हमको क्या मिलेगा, 0.5। ठीक, ये भाग हम यहाँ नहीं करा रहे हैं, ये भाग अपने आप कॉपी पर करना है, करके देख सकते हैं। और इसमें जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर, वो 0 आएगा। भाग करेंगे, बहुत आसान है, सब जानते होंगे कि इतना ही आने वाला है। ठीक, और अगर 0 आ जाता है तो ये प्रसार किस तरह का कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/3। इसको भी हम यहाँ पे भाग नहीं कराएंगे, हम क्या लिख रहे हैं, हम जो इसका भाग आने वाला है वो हम लिख देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 होगा, 3 बार टेबल लगेगी तो कितना आएगा, 3 3 3 3। इस तरह से हर बार 3 3 आता चला जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, हर बार शेषफल 1 बचता रहेगा। हर बार शेषफल कितना बचता रहेगा, 1, मतलब r इज नॉट इक्वल टू 0। r का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे 0 के बराबर होगा और यहाँ पे देखेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया, हमने मान लिया एग्जाम्पल ले लिया 1/4। ठीक, अगर 1/4 को हम लोग भाग करा के देखेंगे तो भाग कराने पर इसमें नंबर आएगा 0.25 और इसका शेषफल क्या आ रहा होगा, इसका शेषफल भी 0 आएगा। भाग करा के देख सकते हैं। फिर हमने क्या एग्जाम्पल लिया, 1/2 1/3 1/4 हो गया। हमने क्या ले लिया, 1/5। ठीक है, साथ साथ ये भी देखते रहें कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के, एक ही है जो कॉमन फैक्टर है। इसका मान कितना आएगा, 0.2। ठीक, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद में यहां पे हमने नंबर ले लिया 1/6। अगर इसको हम भाग करेंगे तो 10 होगा और पहले दशमलव लगा के तब 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 आएगा। ठीक है, तो टेबल 1 बार लगेगी, फिर 4 बचेगा, फिर 6 बार लग जाएगी, तो बार बार इसमें भी 1 के बाद फिर से क्या आने लगेगा, 6 आने लगेगा। और देखेंगे कि इसका भी शेषफल 0 नहीं आएगा, इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक, 7 1/7 को हम लोग पहले भी डिवाइड कर चुके हैं,
इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी 1/7 एग्जाम्पल लिया था, उसमें कितना आया था 0.1142857 ये नंबर आया था। इसके बाद में सेसिमल जीरो नहीं आएगा और फिर से यही नंबर रिपीट होने लगेगा 1428557 इस तरह से। और आर का मान क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया 1/7 हो गया 1/8। इसको भी अलग से डिवाइड कराएंगे तो कितना मिलेगा हमको 0.125। ठीक, और आर का मान कितना मिलेगा, आर का मान मिलेगा 0, इसमें आर का मान 0 मिलेगा। इसके बाद हमने नंबर ले लिया 1/9। 1/9 नंबर लेने में अब हम इसको जब भाग कराएंगे तो हमको कितना मिलेगा 0.1111 इस तरह से मिलने वाला है। और आर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम नंबर ले लें 1/10 तो सबसे आसान इसका मान कितना आएगा 0.1 और इसमें आर का मान क्या आएगा 0। तो ये हमने समझने के लिए एग्जाम्पल लिख लिए हैं और अब हमको क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है कि Q का मान किस तरह का होना चाहिए। मतलब Q का मान किस रूप का हो तो संख्या शांत होगी, दशमलव प्रसार शांत होगा, और Q का मान किस तरह का ना हो तो संख्या का मतलब जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा कि R का मान यहाँ 0 है, R का मान यहाँ 0 है और R का मान यहाँ 0 है, R का मान यहाँ 0 है और इन संख्याओं में R का मान यहाँ पर भी R का मान 0। ठीक, 1 2 3 4 5 इतने से ही हमको समझ लेना है। नंबर तो अभी और आ सकते हैं, उदाहरण हम और ले सकते हैं, लेकिन सारे उदाहरण को नहीं लेना, हमको कंक्लूजन यही इतने से ही समझ लेना है। ठीक, अब हमने देखा कि यहाँ पे भाग में कितना था 2। ठीक, यहाँ भाग कितना था, बटे में कितना था Q की जगह पर 2, तो मान कितना आया शांत आया। दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत आया, क्योंकि R का मान 0 है और ये कैसा आया शांत आया। ये 2 होने के कारण 3 है तो नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर R का मान 2 होने की वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है तो अगर 2 का कोई गुणक हुआ, गुणक नहीं कह सकते जैसे, क्योंकि हर बार गुणक नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं आएगा और 12 नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। हम लोग क्या कह सकते हैं, पावर में कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि 2 की कोई पावर होनी चाहिए। कैसे कह सकते हैं इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक, पहले 2 वाले केस ही समझ लें। अब 2 वाला केस कौन सा है, ये वाला 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना आएगा 2 की पावर 3। ठीक, जब 2 की पावर 3 आई तो कितना मान आ गया, जो दशमलव प्रसार वो शांत हो गया और R का मान कितना आ गया 0। ठीक है, तो एक उदाहरण, 2 और ये 3, तीनों उदाहरणों से हमको ये निष्कर्ष निकल रहा होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष निकल रहा होगा कि अगर 2 बटे में कोई ऐसी संख्या है, 2 की पावर में कोई संख्या है, अब 2 की पावर कुछ भी, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह की अगर संख्या है तो दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ठीक, ये हम लोग यहां से इतने से ही 3 से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, करने को तो हम अभी और उदाहरण बता दें, लेकिन हमको इतने में से समझ लेना है कि यहाँ 2 की पावर कितनी थी 1, यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी थी 2, और यहाँ पर 8 में कितनी थी 2 की पावर 3, और शेषफल कितना आया, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। दशमलव प्रसार कैसा आया शांत, इसमें भी ये शांत कहलाएगा और नीचे भी ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। इस तरह से हमको एक निष्कर्ष ये निकल आया कि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो कब होगा, वो तब होगा जब 2 हो और या 2 की कोई घात हो।
दो हो और या दो की कोई घात हो। भाजक कैसा होना चाहिए? दो होना चाहिए और या दो की कोई भी घात। दो की दो भी हो सकती है, दो की घात तीन भी हो सकती है, दो की घात चार भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, दो की कोई भी घात हो, वो नंबर अगर होगा तो वो संख्या जब भाग करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब इसके अलावा और किस नंबर में r का मान 0 आया है? इसमें 0 नहीं आया, 5 में 0 आया है। ठीक है, 5 में r का मान 0 आया है और इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो जो कंसेप्ट हमने दो के लिए बनाया है, जो कंसेप्ट हमने दो के लिए क्या बनाया? दो होना चाहिए और या दो की कोई घात होनी चाहिए। क्या वो इसमें लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। कैसे लग सकता है? यहाँ पे 5 की घात कितनी है? 1। 5 की घात कितनी है? 1। अब अगर हम लोग यहाँ पे 1/5 की घात 2 कर दें, 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब है 25, तो मान कितना आ जाएगा? 0.04। 0.04। ठीक है, मतलब 5 की घात 1 है, तब भी हमारा मान जो होगा वो क्या हो सकता है? शांत दशमलव प्रसार होगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर नहीं आएगा, फिर एक 0 लगेगा, 100 0.04 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया? 5 की पावर 2 कर दी, उसकी वैल्यू निकाली, 4 आई, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो जो कंसेप्ट हमने दो के लिए बनाया है वही कंसेप्ट इसमें भी काम करेगा। मतलब अगर भाजक 5 हुआ और या 5 की कोई घात हुई, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5, इस तरह का अगर कोई नंबर हुआ तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो दो बातें हमने यहां से सीख ली हैं, या तो 2 हो, 2 की या कोई घात, या 5 हो या 5 की कोई घात। अब इसमें 0 नहीं आया, r का मान, ये अशांत है। ठीक है, ये अशांत है, ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, ये शांत है। ठीक है, ये क्या है? शांत है। शांत दशमलव प्रसार है, उसके r का मान कितना है? r का मान है 0। r का मान है 0, शांत है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं? इसमें भी हम लोग इसी से रिलेटेड 2 और 5 से रिलेटेड बना सकते हैं। कैसे? 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। और हमने अभी अभी सीखा है कि बटे में 2 है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर बटे में 5 है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो क्या अगर ये दोनों नंबर का गुणनफल आ जाए, ये क्या है? ये 2 और 5। ठीक है, ये 2 और 5 का क्या है? एक तरह का गुणनफल ही तो है 10। तो इसका मतलब ये है, एक चीज, तीसरी बात, दो बातें हम जान गए, तीसरी बात ये आ रही है सामने कि अगर 2 और 5 का गुणनफल है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और या कहें 2 की घात कोई भी है, जैसे 2 की घात 2 है और 5 की घात भी 2 है, इस तरह का अगर Q है, भाजक है, तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इस तरह का है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये तो 2 और 5 की घात का गुणनफल है, तो इसका भी जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम अब समझ गए होंगे कि भाजक को किस तरह का होना चाहिए शांत दशमलव प्रसार के लिए। ठीक है, तो भाजक को किस तरह का होना चाहिए? भाजक को होना चाहिए 2 और या 2 की कोई घात, या भाजक को होना चाहिए 5 या 5 की कोई घात, या भाजक को होना चाहिए 2 की कोई घात और 5 की कोई घात का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, तीनों बातें अब क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इन एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए और यहाँ से निष्कर्ष निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कहा गया है अनेक उदाहरण लीजिए,
तो हमने उदाहरण लेकर देख लिए। ये चाहे तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद में अभी हम इसके जो कंक्लूजन होंगे वो पॉइंट वाइज लिखने वाले हैं, तब तक इनको नोट कर लीजिए। उदाहरण की मदद से हम लोग जान गए होंगे कि किसी भी नंबर में जब भाग करेंगे किसी भी संख्या को भाजक से, तो अगर शेषफल 0 आएगा तो ही दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, और शेषफल 0 आने की क्या कंडीशन है, वो डिपेंड करेगा कि भाजक किस तरह का है। भाजक 2 या 2 की कोई घात है या नहीं, और या भाजक 5 है या 5 की कोई घात होनी चाहिए, और या भाजक इन दोनों संख्याओं मतलब 2 और 5 की किसी घात का गुणनफल होना चाहिए, तो शेषफल 0 होगा। और शेषफल जब 0 होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर शेषफल 0 नहीं हुआ तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग क्या निष्कर्ष लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे किसी भी संख्या को भाग करने पर शेषफल तभी शून्य होगा जब क्या हो, अभी सीखा, जब भाजक जो हो, मतलब भाजक इसको हम लोग क्यों लिखते हैं, भाजक क्या हो, जब भाजक 2 और या 2 की कोई घात। ठीक, क्या निष्कर्ष निकला? शेषफल तभी शून्य होगा जब भाजक क्यों 2 हो और या 2 की कोई घात। 2 की कोई घात का मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस तरह का कोई नंबर हो तो शेषफल 0 होगा। और या फिर क्या हो, दूसरी चीज, भाजक क्यों 5 और या 5 की कोई घात हो। ठीक है, अगर 2 ना हो या 2 की कोई घात ना हो तो क्या होना चाहिए? 5 हो, 5 की कोई घात हो। ठीक, अच्छा, ये दोनों अगर नहीं है तो क्या हो सकता है? तीसरी कंडीशन। ठीक है, भाजक 5 हो गया, भाजक क्यों 2 की किसी घात तथा 2 की किसी घात तथा 5 की किसी घात, 5 की किसी घात का गुणनफल हो, 5 की किसी घात का ठीक। अब हम लोग जान गए होंगे 5 या किसी घात का गुणनफल होना चाहिए। भाजक क्यों 2 की किसी घात या 5 की किसी घात का गुणनफल होना चाहिए। ठीक है, ये निष्कर्ष हमको निकाल के सामने आ रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई भाजक हुआ, जब भाजक बचा 6 या 7 इस तरह का हुआ तो फिर शेषफल 0 नहीं होगा, और जब शेषफल 0 नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अब इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं समझने के लिए, क्यों क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए और या 2 की पावर m होनी चाहिए। और m क्या है? m यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। m कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं q की घात 2 नहीं, q की घात 5 और या क्या होना चाहिए? 5 की कोई
पावर, 5 की पावर उसमें हम m मान चुके हैं, तो इसमें हमने n मान लिया। अब n क्या है? n है कोई सम संख्या, नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, सम नहीं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग एक से होती है। अच्छा, पूर्णांक भी, पूर्ण अंक भी हो सकता है, मतलब 0 भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक, अब एक और कंडीशन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, Q क्या होना चाहिए? Q किस तरह का होना चाहिए? 2 की घात m या 5 की घात m। ठीक, 2 की घात m और या 5 की घात n। ठीक, अब m और n प्राकृतिक, एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है और 0 भी यहाँ पे हो सकता है। हमने लिखा नहीं है, हमने केवल नेचुरल नंबर लिख दिया। क्या इसको हटा दें? m का मान क्या हो सकता है? m का मान ठीक रहेगा, धनात्मक पूर्णांक लिख दें। m का मान क्या लिख दें? m और n का मान क्या है? m और n के मान क्या हो सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं में फिर 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिखना। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक अब एक सब हो जाएंगे और 0 भी इसमें आ जाएगा। ठीक, तो ये होना चाहिए इसकी कंडीशन, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का भाजक होना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको इतना ही करना होगा। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है, किसी क्वेश्चन को अगर हमको दिया जाएगा तो उससे कैसे हम पता लगाएंगे, वो भी हम 1-2 उदाहरण की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी हम अभी सीख लेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने सीख लिया है कि भाजक को किस तरह का होना चाहिए। भाजक को होना चाहिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का। इस तरह से अगर संख्या भाजक हुआ तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, r का मान 0 हो जाएगा और दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक, अब जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन हमने ये लिया, 2 की घात 2 और 5 की घात भी हमने कर दी 2। अब हमको इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा, इसकी तुलना करी तो हमने देखा Q जो है ये किस रूप में है? 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। ठीक है, इस रूप का है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, r = 0 और ये दशमलव प्रसार किस तरह का होगा? ये शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हम लोग, इसका ये फायदा हुआ कि अब हमको भाग नहीं करना पड़ा, तो हम पहले ही इसको भाजक को देख करके जान गए कि इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम जिसे इसमें क्या कर लें, इसको इस तरह से अगर लिखा होता 31/50 लिखा होता तो क्या करते? ठीक, तो हम क्या कर लेते, इसमें थोड़ा सा ब्रेक कर लेते। इसको अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 और 5 और 5, है ना, 2 5 5 और ये 31/2 और 5 की घात 2। इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते और ब्रेक करने के बाद हमने देखा 2 की घात 1 और 5 की घात 2, ये भी भाजक इस रूप का है। ठीक है, अब जब ये भी भाजक इस रूप का आ गया, मतलब 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आ गया, तो ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। बिना भाग किए हुए अब हम लोग जान जा रहे हैं कि दशमलव प्रसार किस रूप का होगा। r का मान कितना आएगा? r का मान 0 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर इस तरह का हुआ, जैसे हमने ले लिया 31 बटे, क्वेश्चन क्या कर लिया, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 और 5 की घात 3। ठीक, तो इसमें हमने देखा 2 की घात 5, 5 की घात 3, मतलब ये इतना, तो अगर ये 3 ना होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो हम तुरंत लिख देते कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन इस 3 और 3 की पावर 2 की वजह से ये जो प्रसार है, ये प्रसार
जो है q इज नॉट इक्वल टू किस रूप का है, यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 आ गया यहाँ पे। तो ये दशमलव प्रसार जो होगा ये किस तरह का होगा, ये अशांत होगा। ये दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको करना चाहो तो कर लीजिए, और अगर नहीं करना चाहते तो मत करिएगा। ठीक, ये हमने क्वेश्चन सिर्फ ये जो कंसेप्ट निकल के आया है इसको क्लियर करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो अच्छे लगे हों तो इन क्वेश्चन को कॉपी पे कर भी सकते हैं और इनकी मदद से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है। एक्सरसाइज का सिर्फ छठा क्वेश्चन था जहां पे हमको ये निष्कर्ष निकालना था, वहीं तक है। तो इसको जैसा चाहे वैसा